नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लगातार कल जिस तरीके से कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी का हथौड़ा चला और उसको लेकर कई तरीके से सवाल उठ रहा है। कंगना रनौत ने खुद ट्वीट कर निशाना साधा है और वहां की मुख्यमंत्री को एक चुनौती भरे लहजे में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अभी मेरा बंगला टूटा है, कभी तेरा घमंड टूटेगा। इस चीज को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को ट्रोल किया जा रहा है, लगातार जो है ट्विटर पे भी ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर बारीकी से समझने के लिए आज हमारे साथ एमन रिजवी जो सामाजिक जो है कार्यकर्ता है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है, वो इस पूरे मसले को किस तरह से देखते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। जी, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। जिस तरह आपने सद्दाम बहुत सारे सवाल रखे, बहुत सारे मुद्दे रखे, तो उस तरह का इसमें देखा जाए, आप कंगना रनौत को अगर देखें तो बहुत दिन से टेरर मचा रही है। मतलब अजीब किस्म की हरकतें कर रही हैं। पता नहीं इनका जो ऊपर का पार्लियामेंट खाली है, यानी बहरान हो गया, ये ड्रग्स एडिक्ट हैं तो ड्रग्स ज्यादा लेने लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इनको कुछ अजीब किस्म के फिट्स पड़ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। तो ये बार बार जाके महाराष्ट्र को टैग करने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र को टैग करती है। और ये वही महाराष्ट्र है, अगर आपको पता हो, जहां पर बीजेपी सरकार बस किसी भी तरह सरकार गिरा देना चाहती है कि वहां पर सरकार गिरा दी जाए और अपनी सरकार बना ली जाए। जैसे आप जानते हैं वहां पर शिवसेना की सरकार है कांग्रेस सपोर्ट से। तो जब मैं आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से एक आपको नहीं लगता कि जहर उगलने वाले लोगों को वाई प्लस सुरक्षा दिया जाता है, लेकिन जो संविधान की दुहाई देकर बात करते हैं, जब संविधान का कहीं उल्लंघन होता है तो उनके लिए जब आवाज उठाया जाता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। वो तो आप अभी से नहीं, वो सन 2014 से देखिए कि बीजेपी का ये एक शगल रहा है, एक फेवरेट काम रहा है कि सारे क्रिमिनलों को ये भरती है, चाहे वो रेपिस्ट हो चाहे वो कातिल हो, तो ये इनको प्रमोट करती है। आपने कपिल मिश्रा को देखिए, कपिल मिश्रा साफ दिल्ली दंगे भड़काने का मास्टरमाइंड था और ये मैंने फेसबुक के मालिक तक नहीं वाली बात कही कि कपिल मिश्रा और राघवी तिवारी इसके जिम्मेदार था। उसके बावजूद इनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई। लेकिन कपिल मिश्रा तो तब भी कोई ना कोई चवन्नी चोर, कुछ ना कुछ पार्टी का मेंबर था। कंगना रनौत क्या थी वो समझ में नहीं आ रहा, इनको क्यों दिया गया? ना ये कोई लीडर है, ना ये कोई एमपी है, ये तो एक एक्टर है और ये तो अपने बाउंसर टाउंसर साउंसर खुद लेके घूमती है। तो इनको सिक्योरिटी देने का मतलब है कि हमारे सरकारी खजाने में सेंध मारना, लाखों रुपए का खर्चा आएगा। जब इस सरकार के पास गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है और आत्मनिर्भर की बात करती है, तो कंगना रनौत जैसे करोड़पति लोगों के लिए पैसा कहां से निकल कर आ गया और किस बिहाफ पर वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई? इस वाली बात को गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए जनता को। बिल्कुल। एक सवाल और है, जब बीएमसी का हथौड़ा चल रहा था उनके बंगले पर, तो एक उन्होंने ट्वीट कर, यानी चुनौती भरे लहजे में उन्होंने साफ तौर पर एक ट्वीट किया। उन्होंने साफ तौर पर लिखा अपने ट्वीट में कि यह मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक बंगले को वो मंदिर करार देती है और बाबर और मंदिर की तुलना करते हैं, तो नहीं लगता आपको कि ये जो है एक राजनीति की तरफ बढ़ रही है? ये राजनीति की तरह, ये कंगना की अपनी जबान नहीं है, ये आरएसएस की जबान बोले। ये आरएसएस का छोटा सा जिहादी बम है, ये एक भगवा आतंकवादी बम है और ये कैश करा रहे हैं लड़की होने का नाते। आपने देखा पहले ही उसको लेकर आए थे, रागनी तिवारी को लेकर आए थे, लेकिन वो बुढ़ा बम था, फुस्सी बम थी, बुढ़ी बम थी, तो चली नहीं। तो अब इसके बाद ये नया बम इम्प्लांट करा है। साध्वी प्रज्ञा भी बीमार पड़ी हुई है, तो वो भी एक आतंकवादी बम है। तो ये नया बम तैयार करा है जिसका नाम है कंगना रनौत। ये इस तरह के बयान दे रही है। और अगर आप उठाकर देखें, बाबर ने कौन सी मस्जिद शहीद करी थी या मंदिर शहीद करा था? जो तुम बाबर को बीच में गुजर रही हो, है ना? तो ये तो खालिस नफरत बांट रही है। मतलब ये पूरा वही फिर कि भारत को दो गुटों में बांटने की तैयारी कि हिंदू मुस्लिम करेंगे, और ये लगातार करते रहते हैं। तो अपने घर को तू मंदिर से मिला रही है, यानी कि तूने मंदिरों की वैल्यू इतनी जीरो कर दी कि तेरे अय्याशी के अड्डे को तू मंदिर बता रही है। कितनी गलत बात है ये। और फिर खुली चुनौती दे रही है तू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्या तू ये कहना चाहती कि मंदिर जितने होते हैं वो सरकारी जमीन कब्जा के बनते हैं? क्योंकि तेरा घर तो सरकारी जमीन कब्जा भी थी ना, इलीगल जमीन पे था, तभी तो हथौड़ा चला। नहीं तो तुम्हारा मकान क्यों नहीं टूटता, हमारा मकान क्यों नहीं टूटता? ये तो महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी इज्जत थी जो उसको दी थी कि इसके मकान को कुछ नहीं कह रहे थे। चल भाई, जब इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया था, धक्के देके निकाला था, जब ये हीरोइन नहीं थी, तो महाराष्ट्र ने इसको अपनी गोद में लिया था, इसको इज्जत दी थी, फिल्म इंडस्ट्री ने इसको इज्जत दी थी और एक नाम और पहचान दी थी।
उसी महाराष्ट्र के खिलाफ ये जहर उगल रही है। जिस महाराष्ट्र ने इसको पहचान दी, इज्जत दी, उसी गवर्नमेंट को ये गालियां दे रही है। बताइए, उद्धव ठाकरे को गालियां दे रही है, चैलेंज कर रही है, तो फिर क्या करेंगे? जब तुम उनको गालियां दोगे तो वो भी तो कहेंगे ना, जो उन्होंने तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दी है, जो तुम सरकारी जमीन कब्जा के बैठी हो, तो वो भी तो तोड़ेंगे। तो ये सब ड्रामा ही एक तरह की आरएसएस की जिहादी बम है। ये आरएसएस की चाल है, आरएसएस ने इसको इम्प्लांट करा है ताकि बिहार इलेक्शन जीता जा सके। और ये जो हमारे सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने मारा है, 101% सुशांत सिंह के कत्ल के पीछे बीजेपी और आरएसएस है। जिस तरह 20 फौजी हमारे बिहार के शहीद करवाए गए थे, जान के शहीद करवाए गए थे, और इनको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। बाद में मोदी जी परेशान कि शायद हमने जल्दी मरवा दिया, हमें थोड़ा बिहार इलेक्शन से कुछ दिन पहले मरवाने चाहिए थे ताकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती। तो जब नहीं हुई तो फिर इन्होंने दिमाग के घोड़े दौड़ा के मुद्दा कहां से लाए? अब मुद्दा इनके पास था सुशांत सिंह राजपूत, उसकी पतंग इन्होंने उड़ाने की कोशिश करी कि बिहार इलेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ाएंगे, उसकी सुसाइड पे पतंग उड़ाएंगे और सारी पार्टियों को काट देंगे। लेकिन जनता सब जानती है, जनता को सब पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के पीछे ना तो रिया चक्रवर्ती का कोई हाथ है, अगर हाथ है तो आरएसएस बीजेपी का, या सुशांत सिंह की बहन कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व जो नजर आ रही है, क्योंकि उनके घर के कैमरे बंद थे। 3 दिन पहले कौन बंद करेगा? ना तो आप करेंगे जाके, ना मैं करूंगी, ना रिया चक्रवर्ती करेगी। रिया चक्रवर्ती से ब्रेकअप 3 महीने पहले हो चुका था, है ना। और सुशांत सिंह राजपूत अगर बीमार थे, डिप्रेशन में थे, तो उनकी टोटल देखरेख, मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी बड़ी बहन कर रही थी, यानी दवाओं में मिसकोट उन्होंने करी है। और जब सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी करी या उनको टांगा गया, उस वक्त भी उनकी बहन ही घर में थी। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और रिया चक्रवर्ती जो है वो छोटी सी चुईया है, उसको पकड़ के इन्होंने फिट कर दिया है कि हाँ भाई यही कातिल है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है भाई। और ये कंगना रनौत जो आज दुहाई दे रही है कि हाँ भाई मैं सगी हूं, मैं यूं हूं, जिसको लोग झांसी की रानी कह रहे हैं, ये झांसी की रानी नहीं है, झांसों की रानी। ये नए नए झांसा देती है। ये तो खुद क्या हमारी झांसी की रानी नशा करती थी, नशेड़ी थी, ये तो पक्की नशेड़ी है। इसी से मेरा अगला सवाल, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वहां पर शिवसेना और एनसीपी की मिलकर जो महाआघाड़ी सरकार है वहां पर, इसको गिराने की कोशिश कर रही है कंगना रनौत? गिराने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने भाई, हर तरह के हथकंडे आजमा के देख लिए। इन्होंने पाल घर का ड्रामा करा, इन्होंने ट्रेन का स्कैंडल करा कि ट्रेन में जब वो लोग जमा हो गए थे तो वो वाला स्कैंडल करा। तो जब ये हर तरह से नाकाम होते नजर आ रहे हैं, तो बॉम्बे का दिल फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, तो उसी दिल में से ये गंदा वाला नासूर जिसका नाम है कंगना रनौत, इस कैंसर को निकाल के लेकर आ गया। ये कैंसर है इस वक्त अगर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए यूएपीए, वो कंगना रनौत पर लगना चाहिए, जो एक स्टेट को पाकिस्तान से मिला रही है, उन्हें उग्रवादी आतंकवादी कह रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री का जो कैंसर है कंगना रनौत, इसको निकाल के लेकर आए कि कैंसर की तरह पूरे भारत के समाज को प्रदूषित कर रही है और यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो इसको तो उखाड़ फेंकना चाहिए। पब्लिक सब जानती है, सबको पता है, सब कितनी पोस्ट उठा के देख लो, सब इसको कह रहे तू तो नशेड़ी है, तू तो ये, तू तो अफीम चाहिए। तो इनका हथकंडा ये भी नाकाम होगा और ये मुंह की खाएंगे। बिहार में भी ज्यादा दिन तक सुशांत सिंह की जो पतंगे नहीं उड़ा सकते। और भारत में आप ही बताओ सद्दाम, क्या हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी ने खुदकुशी करी? क्या ये पहली बार खुदकुशी हुई? आज तक किसी ने सुसाइड नहीं करी। ये तो इस तरह दिखा रहे हैं कि भारत के इतिहास में खुदकुशी लफ्ज कोई था ही नहीं, पहली बार सुशांत सिंह ने करी और शायद आखिरी बार करी। इस तरह मुद्दा बना के इसको आपदा में अफसर बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और ये कैंसर कंगना रनौत जो है, ये छोटा सा प्यादा है, इसको उम्मीदें फिल्में चल नहीं रही, बुढ़ी हो चुकी है। तो अब ये क्या करे? अब ये सोच रही है कि बीजेपी इसको कोई ना कोई टिकट दे दे और ये भी ठिकाने लगा ले अपने वजूद को बीजेपी में आके और गंद मचा ले, नफरतें बांट ले। इस बहस को थोड़ा आगे लिए चलते हैं और मैं आपसे समझना चाहता हूं एमएन रिजवी कि जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या करार देना, मीडिया सर्कस और गिद्ध पत्रकारिता को किस तरह से देखते हैं आप? ये देखो सद्दाम के स्ट्रीम मीडिया जो होता है वो हमारे भारत का है, तो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन आलम ये चल रहा है, पिछले 1.5 महीने से 16 घंटे सुशांत सिंह पे डिबेट चल रहा है, रिया चक्रवर्ती पे डिबेट चल रहा है, चाइना का कोई नाम नहीं, जीडीपीए का कोई नाम नहीं, रोजगार का कोई नाम नहीं, किसान खुदकुशी कर रहा है उसका कोई नाम नहीं। अभी नोएडा की रिपोर्ट निकल कर आई है कि नोएडा में एनआरसी, दिल्ली के पास जो नोएडा है, इसमें 200 से ज्यादा नौजवान लोग खुदकुशी कर चुके हैं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। सिर्फ कंगना 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 और ये सुशांत सिंह राजपूत। तो ये मुद्दा भटकाने के लिए कर रहे हैं और इसमें हमारा मीडिया जिम्मेदार है। आप यकीन करो, यही मीडिया अगर इंटरनेशनल न्यूज दे रहा होता, अब तक ये जेलों के पीछे होते, सब सड़ रहे होते। चाहे वो झुमझुम बाबा अर्नब गोस्वामी हो, चाहे वो तिहाड़ी हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, ये सारे के सारे जेलों में सड़ रहे होते अगर ये यूरोप या अमेरिका में होते।
ये तो हिंदुस्तान में इनको इतनी आजादी है, इन्होंने नफरतें बांट रखी है। आज इन्हीं की वजह से पूरा भारत बर्बाद है। ये हमें कुछ दिखाते नहीं, जब भी टीवी देखो तो ये बकवासें हाँकते रहते हैं 16-16 घंटे, तो इसी की वजह से बर्बाद है हम आज। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये थी हमारे साथ अहमद रिजवी, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से अभी कंगना रनौत को लेकर जो बात कही जा रही है और उसके बाद जो है यानी जहर उगलने वाले लोगों को Y+ सुरक्षा दी जाती है, और जो संविधान की दुहाई देकर और संविधान के ऊपर कोई उल्लंघन होता है उनके लिए अगर कोई आवाज उठाते तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।